आज का वीडियो मैं उन बहू बेटियों के लिए लेकर आई हूँ जो आजकल घर में रहकर भी ऑनलाइन काम भी कर रही हैं, साथ ही घर की जिम्मेदारियां भी उठा रही हैं। ऊपर से उनके बच्चे वो भी बहुत ज्यादा परेशान करते रहते हैं। कभी बच्चों की डिमांड आती है, कभी उनके घर वालों की डिमांड आती है, और सारे घर की डिमांड को पूरी करते करते उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सोच में पड़ जाती हैं कि ऐसा क्या बनाएं, ऐसा क्या खिलाएं कि जिससे जो है समय भी कम लगे, या फिर किचन में ऐसी कौन सी ट्रिक्स अपनाई जाए जिससे टाइम कम लगे और उनका काम भी आसान हो जाए। तो आज का ये वीडियो खास मैं वर्किंग लेडीज के लिए लेकर आई हूँ। इसके अलावा जो घरेलू लेडीज हैं वो भी इन टिप्स एंड ट्रिक्स से अपना जो है काफी फायदा उठा सकती हैं, काम को मिनटों में खत्म कर सकती हैं। कुछ चंद से उपाय अपनाने हैं और अपने डेली के काम को बहुत ज्यादा आसान बना लेना है। माना कि इस वक्त लॉकडाउन का टाइम नहीं है, पर काम तो सारा घर रहकर किया ही जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे चंद उपाय अपनाकर इस काम को आसान बनाया जा सकता है। आज की वीडियो ऐसी है कि अगर आप वर्किंग वाले डे या फिर छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा टाइम निकालकर इन ट्रिक्स को अपनाएंगी तो आपका पूरा दिन बहुत ही ज्यादा फ्रेशनेस भरा रहेगा। मतलब आप घर के काम को और ऑफिस के काम को दोनों बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। या फिर जो घरेलू लेडीज हैं वो घर के साथ साथ बच्चों को भी और परिवार के बाकी लोगों की भी सारी जिम्मेदारियों को बहुत आसानी से मैनेज कर सकेंगी। अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपको घर की हर चीज जगह पे मिलेगी, बहुत ज्यादा आराम भी मिलेगा काम को करने में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में बहुत लंबी चौड़ी कोई मेन्यू की लिस्ट नहीं देने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जिससे जब आप किचन में घुसेंगी तो बहुत ही कम टाइम में आपका खाना बनकर तैयार हो जाएगा। और मेरा आपको पहला टिप्स यही है आज के लिए कि जब भी आप वर्किंग से फ्री हो जाएं, यानी कि वीकेंड पर सैटरडे या संडे में, तो सबसे पहले आप अपना सारा काम निपटाने के बाद अपने घर के फ्रिज को चेक करिए, क्योंकि फ्रिज बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है। और उसमें देखिए कि क्या चीज कितनी बची है, किस चीज की जरूरत आपको इस वीक में पड़ने वाली है। तो उन सारी चीजों की एक लिस्ट बनाकर तैयार कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम लोग वीक में ये सोचते हैं कि क्या चीज घर में है, क्या नहीं है, क्या चीज घट रहा है, तो हमारी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जो काम हम कम समय में कर सकते हैं उस काम को करने में बहुत ज्यादा समय लगने लगता है। लिस्ट बनाते समय इन बातों का भी ध्यान रखें कि आपके घर में पूरे वीक में कितनी चीजों की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बना ली, फालतू के खर्चे भी कर लिए और सामान का भी वेस्टेज हो रहा है। लिस्ट में आप उतना ही लिखिए जैसे कि आपके घर में कितनी दाल की जरूरत है, कितनी सब्जी की जरूरत है, या फिर आप कितना फ्रूट्स रखती हैं, या फिर बाकी चीज आपको इस वीक में कितनी चीजें चाहिए, ये लिस्ट में आप जरूर मेंशन कर लें। सब्जी जब भी आप लेकर आए तो ध्यान रखें कि कौन सी सब्जियों को पहले जो है छाट कर अलग कर लेना है, उनको धोना है, सुखाना है, और फिर जो है उसको लपेट कर किस तरह से फ्रिज में रखना है। ये बहुत बड़े टास्क होते हैं और ये काम आप छुट्टी के दिन ही आसानी से कर सकते हैं। तो सब्जियों को स्टोर करने के इसी क्रम में सबसे पहले हमारे ध्यान में जो सबसे पहली चीज आती है वो होती है अदरक लहसुन का पेस्ट, कि बनाकर रख लिया जाए और इससे जो है काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ अदरक लहसुन के पेस्ट को कम से कम 15 से 20 दिन तक स्टोर करने का तरीका भी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि लहसुन को मैंने छीला नहीं है, उसका रीजन यही है कि लहसुन अदरक का पेस्ट जो भी हम यूज करेंगे वो हमें कम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि लहसुन के छिलके भी उतने ही फ्लेवर वाले होते हैं जितना कि लहसुन होता है। तो इसके छिलकों से कोई हार्म नहीं होता है हमारी बॉडी में। तो लहसुन के छिलकों समेत आप आसानी से लहसुन को पीस सकते हैं। मैं हमेशा इसी तरह से स्टोर करती हूँ। मुझे हमेशा पूरे वीक लहसुन अदरक के पेस्ट की जरूरत पड़ती है। मैं इसी तरह से पीस कर उसे कम से कम 20 दिन फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। कभी वीडियोस में जरूरत होती है दोस्तों, कभी हमें जो है घर में किसी सब्जी में जरूरत होती है, तो मैं हमेशा इस तरह से करती हूँ, जिससे कि वीडियोस भी बनाने में कम टाइम लगता है, साथ ही मेरा काम भी आसान होता है। तो यहाँ पर जितना हम अदरक लेंगे उतना ही लहसुन लेंगे। ध्यान रखें कि अदरक में किसी तरह का पानी नहीं होना चाहिए। छिलकों को उतार कर अदरक के पीसेस चॉप कर लें, अच्छे से इनका पानी सुखा लें और उसके बाद से लहसुन के साथ इनको ले लें। साथ ही आपको लेना होगा थोड़ा सा नमक। नमक के साथ हम यहाँ पर अब डालेंगे थोड़ा सा कोई सा भी कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। वो मैं ले रही हूँ लगभग 2 से 3 टेबल स्पून। तो यहाँ पर हमें पानी का यूज नहीं करना है, ऑयल डालकर ही इस पर हमें पीसना है तेल के साथ। जिससे कि होगा क्या कि तेल की वजह से हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट है वो काफी टाइम तक स्टोर करने लायक हो जाता है। ना ही कोई स्मेल होती है, ना ही कुछ होता है। आप देख रहे हैं कि कितना बढ़िया लहसुन अदरक का पेस्ट पीस कर तैयार हो चुका है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो आपको सब्जी में कम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसे मैंने छिलके समेत पीसा है। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने इसे कांच के एयरटाइट जार में रख लिया है। प्रेफर करें कि जो स्टोरेज वाली चीजें हैं अगर आप उन्हें कांच के बर्तन में स्टोर करें तो वो ज्यादा दिनों तक खराब नहीं होती हैं। तो इस तरह से एयरटाइट डिब्बे में डालकर आप इस अदरक लहसुन के पेस्ट को 15 से 20 दिनों तक स्टोर कर सकते हैं।
तो ये काम आप जो है महीने में सिर्फ 2 बार भी करेंगे तो भी आराम से चलेगा। इतना पेस्ट जो है मेरे घर में 15 डेज़ के लिए काफ़ी होता है। तो इसे मैं क्या करूँगी, रख दूँगी। और अब बचा ये हमारा मिक्सी का जार, क्योंकि इसमें हमें बिना पानी डाले ये पेस्ट तो निकलने से रहा। तो मैं क्या करूँगी कि इसमें थोड़ा-सा पानी डालकर ये वाला जो पेस्ट का मिक्सचर है, इसे मैं अलग बोल में रख दूँगी। या तो जैसे मैं आज जो सब्ज़ी बनाऊँगी उसमें मैं फटाफट से इसे यूज़ कर लूँगी, क्योंकि हमने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया है। इसे फेंके नहीं, क्योंकि ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, पूरी 1 दिन की सब्ज़ी के लायक होता है। तो मैं इस तरह से इसे बोल में रख लूँगी और अभी जो सब्ज़ी बनाऊँगी या फिर नेक्स्ट डे जो सब्ज़ी बनाऊँगी उसमें यूज़ कर लूँगी। अगर आप आज के दिन इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसे आप फ्रिज में रखकर स्टोर करके 1 से 2 दिन में खर्च कर सकते हैं। लहसुन अदरक के बाद स्टोरेज आती है नींबू की। लेमन जब हम लेकर आते हैं तो वो 2 से 3 दिनों में ही फ्रिज में सूखने लगते हैं, क्योंकि अक्सर होता ये है कि हम इसे सिंपल तरीके से किसी ज़िप-लॉक बैग में या पॉलिथीन में डालकर फ्रिज में रख देते हैं। अगर आपको नींबू को 15 से 20 दिनों तक के लिए स्टोर करके रखना है, तो नींबू को इस तरीके से एल्युमिनियम फॉइल लगा-लगा कर एक-एक नींबू को आप किसी ऑर्गेनाइज़र में स्टोर कर सकते हैं या फिर किसी एयरटाइट डिब्बे में डालकर रख सकते हैं। इस तरीके से जो स्टोर किया हुआ नींबू है वो आप देखेंगे दोस्तों कि 20 दिन या 1 महीने से भी ज़्यादा चल जाता है। मैं हमेशा इसी तरह से एल्युमिनियम की फॉइल लगाकर नींबू को स्टोर करती हूँ, और जब मैं एक्स्ट्रा नींबू लाती हूँ, जैसे जगह नहीं होती है, तो मैं नींबू का इस तरह से रस निचोड़ कर और फिर एक ही दिन लग जाती हूँ और रस निचोड़ कर इस तरह से किसी डब्बे में फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ। जब भी किसी दाल में चाहिए, सैलेड में चाहिए, किसी सब्जी में चाहिए, तो हम नींबू का रस फटाफट से ले लेते हैं, क्योंकि वही झंझट होता है, कौन काटे, कौन स्क्वीज़ करे, उतना टाइम हम वर्किंग लेडीज़ के पास नहीं होता है। तो मैं ये ट्रिक अपनाती हूँ और यहाँ पर नींबू का रस भी रखती हूँ और जो बचे नींबू हैं, उनको इस तरीके से स्टोर करके रखती हूँ। इस तरह से हमारा जो नींबू है, वो 20 दिनों तक आसानी से चल जाता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 20 दिनों के बाद भी ये नींबू आराम से आप खर्च करिए, अंदर एकदम येलो ही होते हैं। और अभी जो मैं आपको नींबू की क्लिप दिखा रही हूँ, ये नींबू मैंने 1 वीक पहले ही स्टोर करके रखे थे। तो आप देख सकते हैं कि नींबू कितना बढ़िया-सा हमारे पास ये स्टोर में पड़ा रहता है। तो इस तरीके से करके इसे फ्रिज में डाल लीजिए, आपका काम बहुत आसान होगा। नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो हम स्प्राउट जो है, जैसे चना है, हरा मूँग है, लाल मोठ छोटी होती है, वो सब मिक्स करके भिगाते हैं और ये स्प्राउट से हम वीक में आराम से 2 से 3 दिनों का नाश्ता तो कर ही सकते हैं। पर आप बोलेंगे कि भिगा के रखने के बाद इसमें से स्मेल आने लगती है, उसका भी बढ़िया-सा आसान-सा उपाय है मेरे पास कि इसे हम कैसे स्टोर करें कि ये 1 वीक से ज़्यादा तक खराब ना हो। एक तो आपको करना ये होगा कि हर दूसरे से तीसरे दिन आप स्प्राउट्स को फ्रिज से निकालिए, इसे 1 से 2 पानी अच्छे से वॉश करिए, इसका पानी झड़ने दीजिए और फिर उसके बाद से जो है फिर आप इसे रख लीजिए। और अगर आपको अंकुरित करने हैं इन स्प्राउट्स को, तो फिर आप कैसरोल में इस तरह से किसी हॉट पॉट में डालकर रात भर के लिए छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से स्प्राउट्स आ चुके हैं। तो मैं इस तरीके से इन स्प्राउट्स को स्टोर करके रखती हूँ। उसके बाद से अगर मुझे स्प्राउट्स नहीं करने हैं, तुरंत ही खर्च करने होते हैं या फिर ये लगता है कि स्प्राउट्स होने के बाद हमारे ये जो है खराब होने लगेंगे, तो मैं क्या करती हूँ, इसमें एक छोटा-सा उपाय करती हूँ। तो इन स्प्राउट्स को सेव करके रखने के लिए, यानी कि स्टोर करके रखने के लिए फ्रिज में एक से खराब ना हो, उसके लिए आपको एक बहुत छोटा-सा उपाय करना है कि धुले हुए स्प्राउट्स में जब इनका पानी अच्छे से आप निकाल दें जाली में रखकर, उसके बाद से किसी काँच के बर्तन में इसको लीजिए और उसके बाद से नींबू का रस, वही नींबू का रस है दोस्तों जो मैंने स्टोर करके रखा था, नींबू का रस लेकर 1 से 2 चम्मच डालिए, इसे अच्छे से मिक्स करिए और बस ढककर फ्रिज में छोड़ दीजिए। तो ये धीरे-धीरे अंकुरित तो होते ही रहेंगे, साथ ही इनमें जो एक लस-लस सा आ जाता है स्प्राउट्स में, वो भी नहीं आएगा। आप देखेंगे कि 3 से 4 दिन आराम से ये स्प्राउट्स खाने लायक रहते हैं। तो इस तरीके से आप कभी इनकी चाट बनाकर खा सकते हैं, कभी पराठे बना सकती हैं, कभी सैंडविच में यूज़ कर सकती हैं। बहुत तरीकों से स्प्राउट्स का यूज़ होता है या फिर इसका सैलेड बनाकर सिंपल प्याज़, नींबू, नमक डालकर अभी आप खा सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्दी भी होते हैं, साथ ही ब्रेकफ़ास्ट का एक हेल्दी ऑप्शन भी होते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं जो हमें स्टोर करके रखनी होती हैं। सबसे पहला ऑप्शन में जो मैं लेती हूँ वो है प्याज़ का होता है। प्याज़ को मैं जब भी टाइम पाती हूँ तो छील कर और किसी बर्तन में, काँच का जार हो या क काँच का बोल हो, उसमें आप डालकर इस तरह से रख दीजिए। ध्यान रखिए कि इसे हमें चॉप नहीं करना है, सिर्फ़ इसे पील करना है और उसके बाद से एक पानी आप वॉश कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पर आप जो है इस बोल को पानी से भर दीजिए और इसके बाद से फिर आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। लेकिन फ्रिज में रखने से पहले इसको आपको स्टोर करना है कम से कम 5 से 6 दिन के लिए। तो सेम ट्रिक वही है कि नींबू का रस लेंगे, यहाँ पर विनेगर नहीं ऐड करना है क्योंकि प्याज का कलर चेंज हो जाएगा। तो नींबू का रस 1 बड़ा चम्मच लीजिए, अच्छे से मिलाइए और बस इस बोल का ढक्कन लगाकर इसे आप फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। ये प्याज 4 से 5 दिनों तक खराब नहीं होगा। जब भी आपको सब्जी बनानी हो तो आप प्याज को निकालिए, चॉप करिए और सब्जी बना लीजिए। साथ ही इसी क्रम में एक बड़ा काम आता है कि अगर आप ब्राउन प्याज को, यानी कि अनियन को ब्राउन करके रख सकते हैं फ्रिज में, तो वो रख सकते हैं। और वो ब्राउन अनियन जो होता है वो फ्रिज में 10 से 15 दिनों तक खराब नहीं होता। और जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप उसे थोड़ी-सी दही के साथ या पानी के साथ पीस कर बहुत अच्छी सी ग्रेवी बना सकती हैं। जब भी आपको रिच ग्रेवी बनानी हो किसी सब्जी की, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद से जो नेक्स्ट चीज़ आती है, फ्रिज में आप जो है कभी ग्रीन चटनी, कभी कोई मीठी चटनी बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। बच्चों को मीठी चटनी को ब्रेड पर लगाकर, पराठे पर स्प्रेड करके, या फिर हरी चटनी सैंडविचेज़ में काम आती है। तो इस तरीके से बनाकर चटनी आप फ्रिज में रख सकते हैं। दाल-सब्जी नहीं होने पर इनका आसानी से यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है फ्रोज़न कॉर्न। जब कॉर्न का सीज़न आता है, तो मैं कॉर्न को इस तरीके से स्टोर करके फ्रीज़र में डाल लेती हूँ, और जब भी बच्चे मुझे परेशान करते हैं कि माँ कुछ लाइट स्नैक्स खाना है, मसाला कॉर्न खाने हैं मॉल वाले, तो मैं फटाफट से फ्रीज़र से निकाल कर इसे गर्म पानी में डालती हूँ और बस मसाला कॉर्न या फिर इस तरीके से मॉल वाले स्टाइल के कॉर्न बनाकर बच्चों को सर्व कर देती हूँ। बच्चे भी खुश हो जाते हैं दोस्तों, मैं भी खुश हो जाती हूँ। तो ये एक हेल्दी ऑप्शन होता है हमारे कभी स्नैक्स का, चाय के साथ बड़े और बच्चे दोनों एन्जॉय कर सकते हैं। इसके अलावा चीज़ बॉल्स होते हैं या फिर स्माइलीज़ होती हैं, जिन्हें बनाकर आप फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकती हैं, और ये जो है आराम से महीने डेढ़ महीने तक फ्रीज़र में खराब नहीं होते। बच्चे जब भी आपको बोलें कि कुछ हल्का-सा खिलाने के लिए, तो आप इन्हें ऑयल में फ्राई करके बच्चों को खिला सकते हैं। ये भी एक हेल्दी ऑप्शन होता है बच्चों के लिए। नेक्स्ट है कि आप कभी घर में जब फ्री हो, तो चना, राजमा, छोले इस तरह की चीज़ों को आप भिगा कर रख सकते हैं। भिगा कर रखी हुई चीज़ें फ्रिज में खराब नहीं होती हैं, आराम से ये 4 से 5 दिन तक चल जाती हैं। चनों को तो आप थोड़ा-सा बॉयल करके भी रख सकते हैं, किसी डब्बे में बॉयल करके रखिए, और जब भी आपको ज़रूरत हो तो इस तरीके से आप चनों की चाट बना सकते हैं, आलू चने की सब्ज़ी बना सकते हैं, जैसे चाहें वैसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ्रिज में दही ज़रूर जमा कर रखिए, दही जमाने से हमारा बहुत काम आसान होता है। कभी भी जब भी मन करे सब्ज़ी नहीं बनानी, दाल नहीं बनाना, तो आप रायता बनाकर या फिर कढ़ी बनाकर इसका आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि किचन में जो भी हमारे स्पाइस के बॉक्सेस होते हैं, उनको हमेशा फिल करके रखें। उससे क्या आपकी समय की बचत होगी, जब भी आप किचन में खाना बनाने जाएँगी, बॉक्सेस फिल रहेंगे, तो आपको खाना बनाने में कम टाइम लगेगा, बीच-बीच में उनको निकाल कर भरना नहीं पड़ेगा। जब भी आप किचन में हो, तो आप थोड़े से आलू बॉयल करके और ठंडे करके फ्रिज में डाल सकते हैं। ये आलू भी 1 वीक तक खराब नहीं होते, आराम से चल जाते हैं। किसी भी चीज़ को बनाते समय इनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो देखा ना फ्रेंड्स, कैसे थोड़े-थोड़े कामों को करके, कैसे छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स को अपनाकर हम अपना डेली वाला काम आसान बना सकते हैं। ऑफ़िस को भी मेंटेन कर सकते हैं, घर में बच्चों को भी देख सकते हैं, परिवार के बाकी लोगों की भी सारी ज़िम्मेदारियाँ उठा सकते हैं। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप कितनी भी थकी हुई हो, कितने भी टायर्ड हो, अगर आपको ऐसे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे, तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती होगी। तो मेरे वीडियो से मोटिवेशन मिलती है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलूँगी अपने नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।